अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कर रहे हैं जी सहरी। और सहरी में क्या बना हुआ था? आलू और पालक। अम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी, आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में पराठे सेक लिए थे। थोड़ी सी हमने रोटी भी निकाल ली थी क्योंकि अम्मी ने रोटी भी बनाई थी। और बस हम ये कर रहे हैं सहरी। अच्छा, आज का बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन जाने वाला था क्योंकि हमें जाना था सुबह उठते ही इम्तियाज़। और हम ज़रा देख रहे थे कि गर्मी की शिद्दत तो बहुत तेज़ वाली है, तो किस टाइम जाएं। पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम इफ़्तार के बाद चले जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि अपिया ने बोला इफ़्तार के बाद ना थोड़ी सी ज़रा सुस्त वाली तबीयत हो जाती है, तो एक काम करते हैं हम ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही चले जाएंगे, मतलब 3 बजे तक इस तरह हम ना निकल जाएंगे। तो खैर ऐसे ही हुआ था। जब हम उठे, हमने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, उसके बाद हम निकल गए थे इम्तियाज़ के लिए। और आप धूप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओए होए होए होए, बोलते ना वो तमाचे पड़ने वाली धूप पड़ रही थी। ऐसा लग रहा है लू चल रही है जैसे। हाँ, ना बहुत ज़्यादा धूप थी। और इतने दिनों बाद, तकरीबन हम 1 हफ्ते बाद घर से बाहर निकले थे। और दोपहर के टाइम तो हम काफ़ी दिनों बाद निकले थे, तो बहुत ज़्यादा हमें गर्मी का एहसास हुआ। वैसे भी कराची में आपको पता ही है गर्मी चल रही है आजकल ना, सही वाली तेज़ वाली गर्मी हो रही है। और आप कौन सा सिटी से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आपके एरिया में या आपके सिटी में किस तरह का वेदर चल रहा है आजकल, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ जगहों पे अभी भी सर्दी है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इम्तियाज़ पहुँच चुके हैं। बहुत गर्मी हो रही थी और हमें सबसे पहले लेना क्या था, हमें ना सब्जियाँ वगैरह लेनी थी थोड़ी सी, जो हम वीकली लेते हैं। जो वीकली हमें लेनी थी, जैसे कि हम चांद रात को लेकर आए थे ना, वो ही वाली सब्ज़ी हमें लेनी थी क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी हमारी सैलड की सब्ज़ियाँ। तो खीरा वगैरह मैं ले रही थी, साथ में शिमला मिर्च ले लूँगी, गोभी ले लूँगी, मतलब कि बंद गोभी, हाँ बंद गोभी कहते हैं। अभी एकदम से दिमाग में आया था कि मैं फूल गोभी तो नहीं कह रही। अच्छा, शिमला मिर्च ले लूँगी, इसके अलावा गाजर वगैरह जो मुझे चाहिए थी ना, वो सारी हम वेजिटेबल ले रहे थे। वेजिटेबल्स वगैरह ली थी हमने। हाँ, इतने मैंने वेजिटेबल वगैरह पैक की थी, इतने अपिया ने गोश्त वगैरह निकलवा लिया था, उसे तुलवा लिया था। फिर उसके बाद हम चले गए थे बेसमेंट में से ज़्यादा कुछ हमें लेना था नहीं। हमें कॉफ़ी लेनी थी और नमक वगैरह लेना था, ज़्यादा कुछ भी नहीं। नमक ख़त्म हो गया था घर में, कॉफ़ी लेनी थी क्योंकि ये मलका का हमें मिला नहीं था, तो इस वजह से ये लिया ही नहीं था और कहीं पे मिल नहीं रहा था तो आया ही नहीं। तो अम्मी ने कहा कि जब जा ही रहे हो तो ये लेते आना। नमक लेना था। मेरा वनीला एसेंस ख़त्म हो गया, बड़ी वाली बॉटल, तो मैंने ये छोटी वाली ले ली कि जब भी लेना होगा तो मैं ले लूँगी बाद में। और इसके अलावा क्या लिया था हमने? बस और कुछ हमें पता है 1-2 चीज़ें और भी लेनी थी। अच्छा, लिस्ट बनाई नहीं थी क्योंकि हमें कोई ख़ास वाली शॉपिंग करनी थी। कॉफ़ी ज़रूर लेनी थी क्योंकि इसके लिए हम बहुत ख्वार हुए थे। इम्तियाज़ गए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था और इम्तियाज़ से हमें कॉफ़ी मिली नहीं थी, उस वक्त नहीं मिली थी, फ़िलहाल के लिए शॉर्ट हो गई थी शायद। फिर उसके बाद हमारा इत्तफाकन किफ़ाया जाना हुआ, हमारा चेज़ जाना हुआ, 1-2 जगह और जाना हुआ, कहीं से भी हमें कॉफ़ी नहीं पार भी जाना हुआ। अच्छा, कॉफ़ी थी और जगहों पे, लेकिन जैसे कि यहाँ पे ये 3100 रुपीज़ की कॉफ़ी है, इसके प्राइस हैं। और दूसरी जगहों पे 3700, 3600। और ये बॉन अरोमा तो खैर हमें दिखी नहीं थी ना, तो हमें ना बॉन अरोमा चाहिए थी। और क्लासनो जो है उसके प्राइस हमें कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे। कुछ ज़्यादा ही थे, इतनी नहीं मिलती। मतलब मैं लेती हूँ इसका जो नॉर्मल वाला वर्जन है ना, वो मैं लेती हूँ, वो आता है तकरीबन 2700 का। और ये बॉन अरोमा जो हमने ली थी वो थी 2100 रुपीज़ की, मतलब 200 ग्राम। तो हमें इस बार ये फाइनली मिल गई थी। तो इसकी हमने ना 2 बॉटल्स ले ली थी क्योंकि हम बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे, हमें कॉफ़ी नहीं मिल रही थी और हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद खैर फिर हम निकले, हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी, ग्रॉसरी हो गई थी और हम निकले। और आप धूप देख सकते हैं, उफ़ अल्लाह, मतलब रोज़े के टाइम पे ज़रा ज़्यादा फील हो रही होती है धूप, वरना कोई अलग खैर है, ये हो जाता है कि खैर है। मतलब वो तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को आदत ही है कराची की गर्मी की, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ना रोज़े का टाइम था और रोज़े में हम चले गए थे। खैर यहाँ पर हम सैलड लेकर आए थे क्योंकि हमें ये अंदाज़ा था कि आते आते हमें 5 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि हमें 1 घंटा, तो जाहिर सी बात है आधा घंटा जाने का आने का, और फिर वहाँ पे भी 1 घंटा लगना ही था। खैर वहाँ से हम लेके क्या आए थे, हमने अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, सिर्फ 3 ही बॉटल्स ली थी। और ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं होती हमारे यहाँ, कभी कभार निकालते हैं। तो ये ना एक पाकोला की, ये पहले भी हम लेकर आए थे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हुई है, बहुत मज़े का होता है। तो ये मैं लेकर आ गई थी, मैंने बोला कभी दिल चाहेगा ना रात के टाइम
फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स खाने का, तो उसके साथ हम ये एंजॉय करेंगे। और ये हमारी फ्रेंच ड्रेसिंग क्योंकि ख़त्म होने वाली थी, बिल्कुल एंड की थी, लास्ट वाली, तो इसकी बड़ी बॉटल ले ली थी क्योंकि दूसरी वाली इतनी मज़े की नहीं लगी, हमें ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी। और मिल्क पाउडर वगैरह लेना था, हमारी मैक्रोनी ख़त्म हो गई थी, वो लेनी थी। और ये साशे लिए थे हमने क्लासनो के, ये एक स्पेनिश लाते हैं और एक स्विस मोका कॉफ़ी है, तो जब बनाएंगे तो आपको रिव्यू दे देंगे। और बस यही चीज़ें लेनी थी, इसके अलावा कॉफ़ी ली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गई, क्योंकि ना स्पार पे मिली ना हमें, कारफोर भी गए थे, किफ़ाया गए थे, चेज़ गए थे, मतलब हमारा इम्तियाज़ से होने के बावजूद, वहाँ से होकर आने के बावजूद भी हमारा इतनी जगहों पे चक्कर लगा था और वहाँ से कहीं से भी नहीं मिली थी हमें कॉफ़ी। और जहाँ से मिल रही थी वहाँ पे रेट कुछ ज़्यादा ही थे, बहुत हाई थे, मुझे समझ नहीं आया 3700, मतलब यार एक बॉटल कॉफ़ी की मतलब 1000 रुपीज़ का ना डिफरेंस आ रहा था, इस तरह से था। तो ये मैं खाली वाली बॉटल पहले दिखाई थी, मैंने बोला हम यही वाली लेते हैं, और इसका फ्लेवर भी अच्छा ये हमें अच्छी लग गई है, दूसरा इसके प्राइस भी थोड़े से कम है ना। हाँ, तो क्योंकि इससे पहले हम पी रहे थे, काफ़ी मंथ तक हम पीते रहे क्लासनो, उसका भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त वाला है, उसका गोल्ड वाला जो वर्जन है वो भी ओ हो ज़बरदस्त वाला फ्लेवर है उसका। तो जब से हम इस पे स्विच हुए हैं ना, तो ये भी ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, ये और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। हाँ। और हमें ना, आप कह रहे हैं हमारा थोड़ा ये नशा बढ़ता जा रहा है कह तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पे जा रहे हैं हम लोग, और हमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी लगने लगी। अच्छा खैर, घर पे लेकिन हम क्वांटिटी बढ़ा नहीं रहे, हम एक ही टाइम ना पीते हैं कॉफ़ी, ये नहीं होता कॉफ़ी हम एक ही टाइम पीते हैं पूरे दिन, हमें ये नहीं होता कि हमें कॉफ़ी के बगैर हम रह नहीं सकते, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक टाइम चाहिए होती है, क्योंकि इतना यार वर्क कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग का भी इतना काम है, मतलब पीसी के आगे बैठना, बहुत सारा काम भी करना। तो जैसे हम वॉइस ओवर करने के लिए बैठे हैं, तो हम कॉफ़ी पीने के बाद बैठे हैं सही बात है, दिमाग हाजिर होगा तभी तो फिर आप काम कर सकते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे ना ये वहाँ से ले आए थे हम, थोड़ी सी सैलड ले ली थी, मैंने ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि ऑप्शन ना अभी इम्तियाज़ पे कम थे सैलड के लिए। साइड से बात है, रमज़ान है तो सैलड वगैरह हर कोई नहीं ख़रीदता होगा, उसकी जगह उन्होंने ये चना चाट और दही बड़े रखे हुए थे। तो दही बड़े मैंने नहीं लिए थे, बस सैलड थोड़ी सी ले ली थी, और चने का पैकेट मैं निकाल के चली गई थी, और अम्मी को मैंने मैक्रोनी निकाल के दे दी थी कि अम्मी बस इसको बॉईल करके रख देगा, ताकि बस मैं आऊँगी और इसी के अंदर मैं सैलड ऐड करके ये हमारी सैलड तैयार हो जाएगी। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है, मैंने रेंच ड्रेसिंग ऐड की है, और इसके अंदर मेरे ख्याल से नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी, तो ये हमारी मज़ेदार सी सैलड बन के तैयार हो जाएगी। वैसे अच्छी लगती है इम्तियाज़ की, लेकिन ना अभी उनके पास ऑप्शन कम थे, लेकिन वो वाली जो सैलड होती है ना, जिसके अंदर चिकन भी होता है और पाइनएप्पल्स भी होते हैं, वो वाली होती है कैबेज और चिकन की सैलड होती है, एक होती है एप्पल कैबेज सैलड होती है, तो हम उस टाइप की सैलड्स ले लेते हैं सॉस वाली ना। फिर घर पे आके हम लोग इसी तरह से करते हैं, उसमें चने या फिर हम मैक्रोनी वगैरह ऐड कर देते हैं, तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, तो हम लोग बड़े अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। खैर अभी भी जोए ने यही करा, इसमें चने और वो ऐड कर दिया था, बस सॉस थोड़ा सा और ऐड किया था क्योंकि सैलड की क्वांटिटी कम थी। नॉर्मली हम 1 kg लेते हैं, ये 1 kg से कम थी, मतलब 400 ग्राम समथिंग। नहीं, ये तकरीबन हमने 5 to 550 ग्राम ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, मतलब ½ kg के बराबर हमने ले ली थी सैलड। और एक दिन पहले वो वाली फ्रूट चाट थी तो वो निकाल लिया था, और ये था मैंगो जूस जो कि हम लेकर आए थे, कारफोर से लेकर आए थे, एलो करके इसका ब्रांड है, पता नहीं कौन सा है, और ये लेकर आ गए थे बस इत्तेफाकन। तो हमने सोचा था कि ना ये हम लोग गए थे ऐसे तीसरे रोजे को शायद हमारा निकलना हुआ था, हम अब्बू की दवाई लेने के लिए गए थे, लकी वन, तो फिर हम कारफोर भी चले गए थे, 1-2 चीज़ें हमने वहाँ से भी ले ली थी। तो खैर वहाँ से हमें ये मिला था, और मैंगो वाला मैंने कहा ये ले लेते हैं फ्लेवर, क्योंकि जो नहीं है घर पे वो ले लेना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे फ्लेवर्स होते हैं ना वो इफ्तार टाइम पे अगर आप लें ना तो वो खट्टे ना निकले, इसलिए ज़रा मैंगो की तरफ चले जाओ, तो वो मैंगो या एप्पल वाला ऑप्शन ऐसा सेफ साइड रहता है। हाँ, सेफ साइड रहता है, और फिर ये नहीं रहता कि ना रोज़े के टाइम पे निकालेंगे तो बहुत खट्टा ना लगे, तो ये निकालिए था, ये बहुत मज़ेदार था, मुझे तो स्लाइस से ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये कह रही है दोबारा से जाने के लिए, आप सब कह रहे हैं कौन सिर्फ खाली ये जूस लेने कौन जाएगा तो ना ये हम पूछ रहे थे कि किसको जाना चाहिए, क्योंकि सबको बहुत पसंद आया था, और अब्बू भी कह रहे थे जब भी चक्कर लगे ना तो फिर ये ले आना, काफ़ी मज़े का था ये ना। और बस ये है हमारी इफ्तार, हिम्मत नहीं थी ज़्यादा कुछ करने की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा था, हो गया था। और छोटे वाले नहीं, नॉर्मल वाले समोसे, मतलब कीमे के समोसे फ्राई कर लिए थे, और ब्रेड पीटीज हमने फ्राई कर लिए थे। ये सिंपल तरीके से हमारी सॉरी
इफ़्तार की प्लेट रेडी हो गई थी और बस सुकून से बैठ के हमने इफ़्तार करी। और कहीं रोज़े में चले जाओ ना तो थोड़ी सी थकन तो हो ही जाती है। और उसी वक्त मतलब हम आए थे कुछ देर पहले ही, मतलब आते ही ना हमने सामान भी नहीं अपना पूरा समेटा था, जो हम लेकर आए थे थोड़ा बहुत समेट के, और फिर हम इफ्तार बनाने में लग गए थे नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ्राइंग वगैरह होने में भी आधा घंटा तो लगता ही है, थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिए ही होता है आपको। तो खैर इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।